लोग डेस्परेट है तब्दीली के लिए। एक नए मैंडेट की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, जलसों और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गुफ्तगू सुनकर ऐसा लगता है कि इलेक्शंस अनकरीब होने वाले हैं और तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इलेक्शंस की तैयारी कर रही हैं। कोई अवाम के हुकूक दिलवाने की बात करता है तो कोई बलूचिस्तान की महरूमी दूर करने की बात करता है। लेकिन सदर पाकिस्तान ने कल एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं भागने वालों में से नहीं हूँ और इलेक्शंस अपने वक्त पर ही होंगे, जिसको जल्दी है वो इंतज़ार करे। मियाँ साहब कल कराची में गुफ्तगू करते हुए कुछ और ही कह रहे थे और उन्होंने इलेक्शंस के हवाले से क्या कहा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या पैगाम पहुंचाया, आपको सुनाते हैं। मैं ये समझता हूँ उनको खुद इदराक होना चाहिए, पीपल्स पार्टी को, जरदारी साहब को, प्राइम मिनिस्टर को, कि आज पब्लिक की नज़र में उनकी हुकूमत के बारे में जो इमेज है वो बहुत ख़राब है। और मेरा ख्याल है कि डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ना सिर्फ हम बल्कि वो भी थोड़ा सा अपना किरदार अदा करें। और अगर पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देख कर, जाँच कर, भांप कर अगर वो इस वक्त खुद इलेक्शन कराएं तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत जो है वो एक अच्छा इक़दाम होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इमेज जो है वो ख़राब होता जा रहा है और अगर हुकूमत ने अपना वक्त पूरा किया तो मुल्क के हालात भी और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। नाज़रीन, मेरी नज़र में दो फ़ायदे हो सकते हैं। एक तो ऑब्वियस फ़ायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को यह है इलेक्शन का कि उनको मौका मिलेगा इंतखाबात में हिस्सा लेने का और पावर में आने का। दूसरा जो फ़ायदा हो सकता है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इस वक्त कहा जा रहा है कि तीसरी बड़ी जमात बन सकती है अगले आने वाले इलेक्शंस में, उनको अगर ज़्यादा वक्त मिला तो वो ज़्यादा जो है तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और अगर इलेक्शन जल्दी हो जाते हैं तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तैयारी का पूरा मौका नहीं मिले, तो ये एडवांटेज भी नून लीग को हासिल हो सकता है। इन तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे। आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है लाहौर से शेख रोहिल असगर साहब ने। आप मेंबर हैं नेशनल असम्बली के और आपका ताल्लुक़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब शो पर हमें ज्वाइन करने के लिए। जाहिद काज़मी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद काज़मी साहब प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। और कराची से हमें ज्वाइन कर रही हैं शर्मिला फारूकी साहिबा, एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। मैं आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा शर्मिला फारूकी साहिबा। नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वो कहते हैं कि खुद इल्म होना चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उनका इमेज कितना ख़राब हो रहा है क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं है और अगर वक्त पूरा किया परफॉर्मेंस मज़ीद ख़राब होती जाएगी, मुल्क का भी नुकसान होगा, आपको भी नुकसान होगा, इसलिए जल्द से जल्द इलेक्शन करवा देने चाहिए। शुक्रिया शहजाद। देखिए, मियाँ साहब जब थक जाते हैं पंजाब के मसाइल से और जब वहाँ की गवर्नेंस देखते हैं, जब वहाँ के डेंगी के हवाले से जो हलाकतें हुई हैं शर्मनाक, उनको देखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं, अगवा बराए तावान के मुकदमात को देखते हैं, ख़वातीन पर तशद्दुद के हवाले से वाक़यात को देखते हैं, तो फिर वो हवा की तब्दीली के लिए सिंध का रुख करते हैं, सैर सपाटे करने आ जाते हैं। यहाँ पर हम उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, गो कि वो अपने साथ पंजाब एलीट फोर्स के नौजवान लेकर आते हैं। सिंध पुलिस पे उनको एतबार नहीं है। बहरहाल आते हैं, पीसी में ठहरते हैं, लोगों से मुलाकातें करते हैं, अच्छे खाना खाते हैं और 2-4 दिन रह के दिल खुश करके फिर चले जाते हैं। देखिए, बात यह है कि मियाँ साहब को इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत ये दोनों बड़ी जमातों ने और दोनों बड़े कायदीन में, जिसमें मेरी शहीद बीबी भी शामिल हैं, एक बात का एतराफ़ किया था और एक बात का अहद किया था और वो ये था कि हम एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करेंगे, अपोजिशन के मैंडेट को और हुकूमत के मैंडेट को। अच्छा, अब बात ये है कि किस बात की जल्दी है? बात ये है कि 2012 में हम इलेक्शन मोड में जा रहे हैं क्योंकि 2013 में इलेक्शंस हैं। मैं हैरान हूँ कि मियाँ साहब 2 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, गो कि उनका अमीरुल मोमिनीन बनने का जो ख्वाब था वो अधूरा रह गया है, वो उसकी तकमील के लिए कोशां हैं। लेकिन हम उनसे यही दरख्वास्त करते हैं और यही हम समझते हैं कि एक ऐसा लीडर जिसने अच्छा बुरा वक्त देखा है, जिसने डिक्टेटर्स के कूद देखे हैं और ख़ुद वो जिला वतनी में रहे हैं, जेल में वो रह ना पाए, चले गए फिर डील करके। बहरहाल हमारी ये ख्वाहिश है और सदर साहब भी उनको अक्सर ये बात याद दिलाते रहते हैं कि भाई देखो,
अगर जाएंगे तो सब जाएंगे। इस जमहूरियत को पनखने दो, इदारों को मजबूत ये कह के आप होने डरा दो। देते हैं उनको कि आप नहीं, किसी टलाने किस्म की की बात जो है नहीं जबरदस्ती ना करें, क्योंकि हम- जाएंगे तो आप भी साथ जाएंगे। देखिए बात ये है ना कि अगर इस मुल्क से जमहूरियत डिरेल होती है तो सभी जाएंगे ना, फिर सभी अपने अपने लेकिन नबे घर की बैठ दिवाई जाके बैठ में जाएंगे। 3-4 मरतबा चेंज हुई ना हुकूमत, उस वक्त तो नहीं गई। मतलब फिर फायदा किसको हुआ? क्या आवाम को कोई फायदा पहुंचा? 18 माह, 2 साल, 2.5 साल आवाम को तो 4 साल में भी कोई फायदा नहीं हुआ ना। नहीं, देखिए मैं एक बात बताऊं शहजाद, बात यह है कि जब तक आपकी पॉलिसीज का तसलसल नहीं होगा 5 से 10 साल तक, वो समरात आवाम तक ये जो नहीं मैंडेट वाली बात है मुझे समझ आ गई है बिल्कुल, और मैं अपने दोनों दूसरे मेहमानों से भी इस पर बात करूंगा। लेकिन मैंडेट का एहतराम भी तो कोई चीज़ है ना, वो है एहतराम कि आप डिलीवर करें, आप गवर्नेंस को बेहतर करें। वो एहतराम तो नजर नहीं आता। सियासतदान सिर्फ ये कहते हैं 5 साल का मैंडेट है, हम तो वक्त पूरा करेंगे, लेकिन उस मैंडेट का एहतराम तो करें ना कम से कम। दुनिया में जहाँ कहीं इलेक्शंस होते हैं और डेमोक्रेटिकली होते हैं, वहाँ पर हर इलेक्टेड गवर्नमेंट का ये राइट है और ये आइन के अंदर उनको ये हक दिया हुआ है कि आपका जो मैंडेट है, जो आपकी आइनी मुद्दत है, वो आप पूरा करें। वो ना आवाम से आप छीन सकते हैं, ना आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव से छीन सकते हैं। तरक्की याफ्ता मुल्क है जहाँ पे इलेक्शंस होते रहते हैं वेरी रेगुलरली, और डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, इटली है, जापान है, वहाँ पे होते हैं इलेक्शंस। होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर कभी डिक्टेटरशिप नहीं आई है, वहाँ पर इदारे फले फूले बड़े मजबूत हो गए, वो शख्सियत पे नहीं चलते, वो इदारों पे चलते हैं। लेकिन बात यह है कि इस मुल्क में ये शायद दूसरी हुकूमत होगी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनको भी फांसी चढ़ा दिया गया कि वो अपनी आइनी मुद्दत पूरी करने जा रहे हैं। लेकिन उसके अंदर भी अगर सियासतदान वही जल्दबाजी दिखाएंगे कि नहीं जी तुम हटो मेरी बारी, इमरान खान वहाँ कहते हैं मियाँ साहब जान दो, साड़ी वारी आन दो, ये बातें अवाम अब रद्द कर चुकी है। ठीक है, मैं चाहूंगा कि रोहेल असगर साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें। रोहेल साहब, जल्दी क्या है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को? 2012 में ये कह रहे हैं कि इलेक्शन मोड में जाने वाले हैं, तो फिर कुछ माह ही रह गए, अब तो 1 साल भी पूरा नहीं रह गया, तो जल्दबाजी क्या है नून लीग को इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, पहली बात तो मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो शर्मिला ने कही है कि मियाँ साहब पंजाब में जब बैड गवर्नेंस देखते हैं या वहाँ पे मामलात बहुत गंभीर हो जाते हैं तो फिर वो कराची चले आते हैं। अगर वो कराची नहीं आते तब भी इनको इतराज़ है, वो सिंध नहीं जाते तब भी इनको इतराज़ है, वो सिंध आते हैं तब भी इनको इतराज़ है। और जहाँ तक हमारा अर्ली इलेक्शन करने की बात है तो फिर ये तो बात अच्छी है। अगर हमने पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अगर डिलीवर नहीं किया तो हमें तो फिर इलेक्शन के लिए बोलने नहीं चाहिए, हमें तो फिर चाहिए कि दुआ करें कि इलेक्शन और आगे चले जाएं। तो हम तो ये कहते हैं भाई, खुदा के लिए इस मुल्क की हालत देखो, मुल्क की अदलिया की हालत देखो, मुल्क के सरहदों की हालत देखो, अंदर सिचुएशन देख लो, लोग क्या बातें कर रहे हैं वो बातें सुन लें। इससे पहले को कोई हादसा पेश आए, आप अपनी ज़ेर निगरानी आप ख़ुद ही जमहूरी हुकूमत आप ख़ुद ही कह दो कि हाँ जी ठीक है, आप आइए, आके दोबारा इलेक्शन लड़ लीजिए, और जिसको खुदा फिर इज़्ज़त देगा वो आके वहाँ इक़्तिदार में बैठे। ये कोई पढ़ी लिखी बात सामने कुछ लिखी नहीं हुई कि ज़रूरी यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन जीतना है। ये तो अल्लाह ताला की एक फ़ैसला, कौन जीतता है कौन आता है, ये तो बात की बातें हैं। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, अब मैं बात करूंगा तो फिर शर्मिला को सारी बातें याद आ जाएंगी। इससे ज़्यादा और अब बदतर हालत क्या होगी? आपके सामने जितने अदारे हैं बिलमशू, मतलब हर एक किसी अदारे को पकड़ के देख लीजिए आप, सब अदारे इस वक्त तबाही के धाने में। तो आप क्या मतलब और साल में आप क्या निकालना चाह रहे हो इसमें से? कोई मतलब और तो कुछ इससे कह रहे हैं कि आईनी मुद्दत तो पूरी करने देना आप हमें, इसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी आप लोगों ने जी आईनी मुद्दत पूरी करते करते आप अपने मुल्क का और तबाही बर्बादी करना चाहते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, मियाँ साहब ने भी यही कहा है कि आप आइन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप वक्त से पहले दुनिया जहान में आप देख लीजिए, तारीख पढ़ के देख लीजिए, जहाँ कहीं ऐसा होता है कि हुकूमत को डिलीवर नहीं कर पा रही होती तो हुकूमत अज खुद जमहूरी तरीका ये होता है कि अज खुद वो मिड टर्म इलेक्शन, जहाँ मिड टर्म के बाद के इलेक्शन को अनाउंस कर देते हैं ताकि दोबारा आवाम के पास जाएं और मैंडेट लेकर जिसको आवाम मैंडेट दें वो आके अपनी हुकूमत को संभाल लें। आपकी पार्टी में और से वो फिर उसके बाद सारे मामला हो जाते हैं। काफ़ी लोग ये ख्याल रखते हैं कि अगर इस वक्त जोर ज़बरदस्ती की गई कि ज़रदारी साहब को हमने हटाना है या हुकूमत को हमने ख़त्म करना है तो शायद कोई और ही सिस्टम आ जाए, तो इसलिए जोर ज़बरदस्ती करने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। ये आपकी पार्टी में ही लोगों की ये भी आप ज़रा देखते जाएं। ये भी मैं वही आपको बता रहा हूँ शहजाद, ये मैं आपको फीलिंग से मियाँ नवाज शरीफ साहब की भी दिखा रहा हूँ। उन्होंने एक दफ़ा नहीं 72 दफ़ा ये 73 के साथ ये बात कहते हैं कि वो जमहूरियत के ख़िलाफ़ होने वाले हर कदम को
रोकेंगे और बल्कि शीशाप्राही दीवार की तरह उसके सामने खड़े हो जाएंगे और किसी ऐसी फोर्सेस को इसमें मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं देंगे जो इस जमहूरियत को डीरेल करेगी। ये मियाँ साहब 73 के साथ, हालांकि मैं यहाँ पे कोट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एक, जैसे मैं आपके सामने आज बैठा हूँ, मैं कोई ऐसी बात करता हूँ तो मेरी ज़ाती राय भी तो हो सकती है ना, ज़रूरी नहीं है कि उससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इतफाक़ करती हो या उनका कोई सोच हो। एक ज़माने में आपने देखा होगा कि किसी एक दोस्त ने ये कह दिया था कि हमारे पास रिज़ाइन करने का ऑप्शन भी मौजूद है, लेकिन मियाँ साहब ने कैटेगोरिकली उसको डिनाई, मतलब मना कर दिया कि ये नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है आज भी आप देख लीजिए। अब शर्मिला को वो बातें याद नहीं आती कि जो कुछ हो रहा है। अब देखें 4 दिन पहले या 5 दिन पहले लगा लीजिए, प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुलाकात हुई, वहीं पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात हुई, सरदारी साहब से हाल वाल पूछा। उसको इतना क्लियर करने की क्या ज़रूरत थी, वो मेंशन करने की क्या ज़रूरत थी कि 1 मिनट की ISPR ने वो दी अपना स्टेटमेंट। और इसके बाद आज देख लीजिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का स्टेटमेंट देख लीजिए, DG ISI की स्टेटमेंट देख ली। मैं तो बारहा ये बात कह चुका हूँ, असल इश्यूज़ पे हम आते नहीं हैं, असल बात मैं चाहूंगा थोड़ी सी इस पे वजाहत कर दें। इशारा किस तरफ है आपका कि अगर गिलानी साहब की और कियानी साहब की मीटिंग हुई है तो इशारा किसकी तरफ है आपका कि क्या हुआ है इस मीटिंग में? नहीं, मैं जहां तक वो 1 मिनट की कन्वर्सेशन की बात है, वो पहले फरतुल्लाह बाबर साहब ने कहा था कि कियानी साहब की और ज़रदारी साहब की बहुत इत्तफाकन बात हुई है और सिर्फ उनका हाल हवाल पूछा है और इसके अलावा किसी और इशू पे बात नहीं हुई। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ। तो फिर ISPR को ये खबर देने की जरूरत तो मेरे नहीं ख्याल को उस पर जवाब रह जाता था। इन चीज़ों को बड़ा गहराई में जाके देखना पड़ेगा आपको और समझना पड़ेगा। सभी लोग सियासतदान हैं, सभी सियासत करते हैं, इन चीज़ों को आप बड़ा गौर तलब चीज़ है। अब जैसे शर्मिला कह रही थी ना कि मियाँ साहब 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इस मुल्क के। अब मियाँ साहब को कुछ ना कुछ तो इल्म होगा कि कौन कहाँ से क्या कर रहा है, कौन किस तरह कर रहा है, कौन प्ले करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए मियाँ साहब का जो फोकस है वो इस बात पे है कि आइए बैठ के तय कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा। और मेरे ख्याल में उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी जो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी कान तक नहीं पहुंची। उन्होंने ये भी बात की थी अपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आए, अगर आप चाहते कि हम अपनी जो एजेंसीज हैं उनका रोल रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे, आप हमारे साथ मिलकर बैठ के हम ये काम कर सकते थे। और बिल्कुल दुरुस्त था। अगर पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल फोर्सेस एक जगह इकट्ठी हो जाए तो फिर इस किस्म की कोई वो जिसको आप कहते हैं ना नई सूरत हाल पैदा नहीं हो सकती, ना ही कोई एजेंसीज फिर इसके कोई एडवेंचर नहीं होगा। मतलब मैं चाहूंगा कि 10 सेकंड दूंगी, बड़ी मजेदार बात करी शेख साहब ने। शेख साहब आप मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, बड़े अच्छे सियासतदान, मैं वाकई दिल से इनकी इज्जत करती हूँ। इन्होंने कहा मियाँ साहब को कुछ ना कुछ पता होगा। वो कारगिल हो जाता है, मियाँ साहब को नहीं पता होता, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जेल से डील हो जाती है, वो डिनाई करते हैं कि जी हमने कोई मुआहदा साइन नहीं किया, उनको पता नहीं होता। मियाँ साहब को तो कभी कुछ पता ही नहीं होता। इस बहस में हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि जाहिद काज़मी साहब के साथ ज्यादती हो जाएगी अगर उन्होंने वक्त नहीं दिया। बार नहीं, आप ले लीजिए, काज़मी साहब सारी बात करेंगे, मैं तो बड़ी मुख्तसर से बात करूंगा। अब ये शर्मिला बात अच्छा, पीपल्स पार्टी हमेशा मियाँ साहब पे ये इल्जाम देती है जी मियाँ साहब बाहर चले गए, तो मैं हमेशा मैं बड़ा अच्छा जी, मैं इसमें आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरी ज़रा सुन लीजिए आप एक लम्हा शहजाद, बस उसके बाद छोड़ दूंगा। ये शर्मिला साहबा से पूछिए कि जनाब जब परवेज़ मुशर्रफ साहब डिक्टेटर थे तो बेनज़ीर का लड़काने में थी या इस्लामाबाद में थी जो सियासत कर रही थी, कहाँ थी वो? जी लंदन में थी। अब ये इनका जवाब ज़रा सुन लीजिए। या दुबई में होंगी, दोनों में किसी एक जगह पे, लंदन या दुबई में। कहाँ थी? लंदन और दुबई। जी अच्छा, मैं समझा शायद ये सिर्फ मियाँ साहब ही सऊदी अरब थे। वो तो आपके दौर में ही चली गई थी ना, स्ट्रगल कर रही थी। वो तो आपके दौर में ही चली गई थी ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो तो 2 साल पहले चली गई थी। और दूसरी बात किन वजूहात की बिना पर गई थी जो आप लोगों ने एक औरत के साथ, मैं चाहूंगा कि उसके मियाँ को जेल में डाल दिया, काज़मी साहब की तरफ उसके छोटे छोटे बच्चों के साथ पूरे पाकिस्तान की अदालतों में घुमाया, मजबूर किया, फिर अल्लाह ताला ने क्या किया, मक्का फाते अमल है, खुद भी छोड़ के जाना पड़ा। मजबूर हो गए। ठीक है शेख साहब, मैं चाहूंगा जाहिद काज़मी साहब को थोड़ा सा वक्त दें, वो भी तीसरी बड़ी जमात बनने को जा रहे हैं तो उनको भी लेकिन मियां साहब को तो पता ही नहीं था ना कि उन्होंने जनाब मुशर्रफ से माफीनामा मांगा है, मुआहदा हुआ है, ये फरमाइएगा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में एक बात की कि अगर इलेक्शन जो है एनआरओ माफीनामा है, सर मैं कह रही हूं बिल्कुल, मैं कह रही हूं एनआरओ हुआ, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, हमने माना, लेकिन आपने तो जनाब मुशर्रफ के साथ मुआहदा किया, माफी मांगी। मियां साहब तो उसको डिनाई करते रहे, जब तक वो अदालत में नहीं पहुंचा, दिखा नहीं दिया, हमने टीवी चैनल्स पे आप लोग डिनाई करते रहे कि जी हमने कोई मुआहदा किया ही नहीं है, हमने कोई डील करी नहीं है, हमें तो जबरदस्ती भेज दिया। आई हैव टू गिव टाइम टू जाहिद काज़मी साहब, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। जी काज़मी साहब आप कर लीजिए बात।
काज़मी साहब, मैं एक सवाल भी करता चलूं क्योंकि आपने काफ़ी बातें सुनी, उसको भी आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ये कहा था कि अगर टाइम मिलता है नून लीग को तो शायद ये भी खतरा है कि अगर इलेक्शन 1-1.5 साल बाद होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद ग्रो कर जाएगी और वो भी एक बड़ा ओपोनेंट होगा फिर इनके सामने। आपके ख्याल में ये फेयर फैक्टर है क्या नून लीग के सामने? देखें शहजाद साहब, जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत है वो उसका मकसद PML नून को या पीपल्स पार्टी को या किसी जमात को नुकसान पहुँचाना नहीं है। हम तो जो एक आवाम की आवाज़ थी और लोगों की जो पल्स पे हाथ रख के जो लोगों के मसाइल थे उनको हम बेसिकली पिछले 15 साल से उजागर कर रहे थे। और उसके लिए आप देखें कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब पिछले 15 सालों से हर गली शहर मोहल्ले हर जगह जाकर उन्होंने डिफरेंट बार्स में तमाम पाकिस्तान के अंदर जाकर उन्होंने अपना मैसेज पहुँचाया। अब देखें कि ये ग्रेजुअली, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये ग्रेजुअली इस तरह हुआ कि वो एक अब जो लोगों ने खासकर मुशर्रफ के दौर के बाद जब इस हुकूमत को PML नून को और पीपल्स पार्टी को वोट दिए थे, लोगों को ये लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये लोग आके जो पिछले माजी से कुछ सबक सीखेंगे, लेकिन बदकिस्मती के साथ इन्होंने सबक, दोनों जमातों, बड़ी जमातें जो थी आज तक जो अपने आप को समझती थी, उन्होंने सबक नहीं सीखा। और अब देखें कि मतलब अब ये शर्मिला को शायद बात मेरी महसूस हो, अब पिछले कुछ दिनों पहले जरदारी से बीमार थे, अल्लाह ताला ने सेहत दे, वो बीमार थे, तो यहाँ पर एक अजीब मजाक कि जरदारी साहब के बेटे 16-17 साल का बच्चा, गिलानी साहब के 2 बेटे प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर वो मुल्की हालात पे गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे भाई बात यह है कि ये कोई कोई अमीरुल मोमिनीन वाला है या कोई ख़ानदानी सियासत चल रही है कि 16 साल के बच्चे जिनको पाकिस्तान के 10 शहरों के नाम तक नहीं पता वो मुल्की हालात में बात कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि 3.5 साल हो गए हैं, आप अगर जितने भी पाकिस्तान के इदारे देखें, आप रेलवे देख लें, आप ये देख लें, आप वापडा देख लें, आप सुई गैस का डिपार्टमेंट देख लें, आप FBR को देख लें, बात यह कि इन्होंने जितना डैमेज किया, मैं कहता हूँ करप्शन, आपको नया लफ्ज़ निकालना पड़ेगा कि 3,000 अरब रुपए की सालाना करप्शन जो सिर्फ FBR में हो रही है, बिल्कुल आंखें बंद की हुई हैं। इंतहाई इनकॉम्पिटेंट, इंतहाई नालायक और चुन चुन के जो करप्ट लोग हैं वो उन्हें ओहदों पे बिठाए हुए हैं। और बात फिर कहते हैं जी कि हमें 5 साल का मैंडेट मिला है। भाई लोगों ने कोई स्टैम्प पेपर आपको लिख के दिए हैं, आप अगर डिलीवर नहीं कर पाओगे तो मैं समझता हूँ अगर आप इतनी करज हो, इतनी पॉलिटिकल विल आप में हो तो आप कहें जी हम डिलीवर नहीं कर पा रही है। पूरे पाकिस्तान से 2 दिन पहले पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में 5 जलसे हो रहे थे आज से 2 दिन पहले, और उसका ये हुआ कि इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। और मजे की बात यह कि कुछ भी डिलीवर PML नून भी और पीपल्स पार्टी की वफाक में बैठी हुई है, इन्होंने कोई डिलीवर नहीं किया। लेकिन यह कि ये इस ढिठाई से झूठ बोलते हैं, इस ढिठाई से अपने झूठ का दिफा करते हैं कि शर्म आती है। अब इसकी वजह है ना, ये अपनी जगह पर इसलिए बैठे हुए हैं काज़मी साहब क्योंकि कोई आईनी तरीका नहीं है इनको बाहर निकालने का, नंबर्स इनके फेवर में है। बात यह है कि आईनी तरीका यह है कि अब अवाम उठ खड़े हुए हैं, अगर ये नहीं निकलेंगे तो लोग इनको ऐवानों से उठा के 2008 में इलेक्शन में हिस्सा ले लेते तहरीक इंसाफ, उठाने की जिम्मेदारी तो आपकी है। ऐसा नहीं, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो इलेक्शंस था 2008 में इन्होंने बाइकआउट किया। एक जो डिक्टेटर का रेफरेंडम था उसमें तो बड़े मजेदार तरीके से और मेरी बात सुने, खुर्शीद कसूरी साहब वजीर खजाना थे मुशर्रफ के दौर में, वजीर खारजा थे मुशर्रफ के दौर के अंदर, और ये वही थे जो कहते थे कि वॉर ऑन टेरर ठीक है, ये होनी चाहिए, उसको डिफेंड करते थे। और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जी वो गलत है, ये जंग ही हमारी नहीं है। आज वो इनकी जमात में आ गए तो बड़े अच्छे बन गए। अवैस लगारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे जनाब, उस वक्त के वजीर आजम ज़फरुल्लाह जमाली साहब ने IB को कहा कि 25 बिलियन का ये गबन है, खुदा के लिए इसको इन्वेस्टिगेट करो। ये कहते हैं करप्ट, तो ये लोग ये जब हमारे साथ थे तो करप्ट थे, इनकी जमात में आए तो फरिश्ता बन गए। खुदा किस मुंह से आप बात करते हैं? जाहिद साहब बात ये है, आप बड़े पुराने PTI के वर्कर हैं, मुझे आप ये बता सकते हैं कि नसीम ज़हरा क्यों छोड़ के चले गई आपकी जमात? शाहिद काजी वाइस प्रेसिडेंट बलूचिस्तान छोड़ के चले गए, शामिल छोड़ के गए ना आपकी पार्टी तो छोड़ के जाना कल्चर है हमारा। बस ठीक है, नहीं कल्चर की बात नहीं है, कल्चर की बात नहीं, ये जवाब देना क्योंकि जब हमारी जमात से कोई छोड़ के जाता है तो हमें पूछा जाता है कि क्यों छोड़ गए, क्योंकि आप करप्ट हैं, आप बुरे हैं, हम फरिश्ते हैं, आपको छोड़ के हमारे पास आ गए। ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद कि ये सारे नवाज लीग से, पीपल्स पार्टी से, दीगर जमातों से धुतकारे हुए ये इनकी जमात में इनके ब्रेक के बाद हम ये बात करेंगे कि अगर इलेक्शंस होने हैं तो हर तरफ किस तरह जाएंगे अर्ली इलेक्शंस की तरफ, और फ़ायदा क्या होगा? क्या किसी पार्टी के पास कोई ऐसा प्रोग्राम है जो कि पाकिस्तान की तकदीर बदल सके, पाकिस्तान को सही सिमत में ला के खड़ा करे? और दूसरी बात, एक बात जो काज़मी साहब ने की वो ये है कि 15 साल से एक ही बात कर रहे हैं खान साहब, तो सवाल तो लोग ये करेंगे
कि मेहनत आपने की है, काज़मी साहब आपने की है, खान साहब ने की, दूसरों ने की, लेकिन क्या इसका फल लगारी बिरादरान खाएंगे या तरीन खाएंगे, इस पर भी हम आपसे सवाल करेंगे और सवाल बनता भी है आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।